अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली अशरफ और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, किसी भी चीज़ की कामयाबी के पीछे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और अनथक मेहनत होती है। शुरू में कई कंपनीज बहुत से बिजनेस स्टार्ट करती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वही कंपनियां दुनिया की नामवर कंपनियों में शुमार होने लगती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे मोस्ट फेमस कंपनी सैमसंग के मुतालिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे मछली बेचने के कारोबार से आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। सो लेट्स बिगन। सब्सक्राइब करें एलई टीवी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, सैमसंग कंपनी की बुनियाद मार्च 1938 में 82 साल पहले ली ब्यूंग चुल नामी एक जापानीज कोरियन शख्स ने रखी। शुरू में सैमसंग कंपनी जनरल ट्रेडिंग कंपनी का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपना कारोबार कोरिया के शहर ताइगो में शुरू किया। वो नूडल्स और दीगर सामान को फरोख्त किया करते थे। फिर कोरियन वॉर के बाद ली ब्यूंग चुल ने अपना कारोबार टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में शुरू किया और कोरिया की सबसे बड़ी ऊनी चक्की खोली। उन दिनों कोरिया जंग की वजह से मुआशी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका था और सैमसंग कंपनी ने कोरिया की सनतकारी को बहुत सपोर्ट किया। इसी वजह से कोरियन हुकूमत को बहुत फायदा हुआ। फिर सन 1970 की दहाई में सैमसंग कंपनी ने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को बढ़ाकर खाम माल से लेकर मुकम्मल माल की तैयारी तक लाइनअप को तैयार किया ताकि वो दूसरी टेक्सटाइल कंपनियों का मुकाबला कर सके। और उसके बाद सैमसंग ने सैमसंग शिप बिल्डिंग, हैवी इंडस्ट्री और टेकवान जैसी कई बड़ी कंपनियां बनाई। इस दौरान सैमसंग तरक्की के एक नए सफर पर गामजान हुई और फिर सन 1969 में सैमसंग ने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा। इस वक्त सैमसंग कोरिया में एक बहुत बड़ी सनतकार कंपनी बन चुकी थी और फिर सन 1980 के दहाई में सैमसंग ने तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में फेमस हुई और एक अलहदा ब्रांच कायम की। और यही वो दौर था जब सैमसंग अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाता गया। अपनी इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सैमसंग ने सैमसंग डेटा सेंटर, सैमसंग एचडीएस और सैमसंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बनाया, जो आज उनकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और इसी तरह सैमसंग शुरू की 3 दहाइयों में ही अपनी कंपनी को एक बड़ी कंपनी बना चुका था। सब्जी और मछली बेचने वाली ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बन चुकी है। आज सैमसंग बुर्ज खलीफा, पेट्रोन्स टावर और टाइपी 101 जैसी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में अहम रोल अदा कर चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि साउथ कोरिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम का 8% हिस्सा सैमसंग है। आप इस बात से सैमसंग के रेवेन्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जाता है कि अगर सैमसंग घाटे में है तो साउथ कोरिया घाटे में है। आज यही कंपनी $200 बिलियन का रेवेन्यू हर साल कमाती है और आज इस कंपनी में 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो गूगल और एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियों से ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अली टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, टर्न ऑन द बेल आइकन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।